और चलिए अब एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मोदी के खिलाफ बोलकर महंत और लखमा फंस गए हैं। बीजेपी ने दोनों को घेरने की पूरी कोशिश की है। बता दें कि मोदी के खिलाफ महंत और लखमा ने विवादित बयान दिया था। मामले पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि बदतमीजी की सीमा पार कर रहे हैं कांग्रेसी। तो लिखा है कि कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, और कुछ इसी तरह के हालात कांग्रेस खेमे में है। तो महंत और लखमा के बीच सबसे ज्यादा बदतमीज कौन है, ये बीजेपी ने पोस्ट की है, और इसे लेकर अब दोनों के बीच जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि लगातार अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर गर्मा चुका है और एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कबासी लखमा और महंत ने जो एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है, और बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कांग्रेसी बदतमीजी की सीमा लांघ रहे हैं। एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इस तरह से तमाम उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणियां की। हमें लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। तो इधर अब इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप हैं। हम उनसे ही बात करते हैं बयानों के इस दौर को लेकर। कई बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। कांग्रेस में पूरी तरीके से हताशा है, और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो उनके बयानों से उजागर हो रही है। कांग्रेस की जो भाषा है कहीं न कहीं से रोहिंग्याओं की भाषा है, आईएसआई की भाषा है, आतंकवादियों की भाषा है, और तो और जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे सीधे हमारा आरोप है कि ये पाकिस्तानियों के साथ में मिले हैं। मोदी जी भी बस्तर आए थे, अपने जब सभा ले रहे थे उस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि गरीब का बेटा हूं, सर उठा के जीता हूं। सभी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे हैं, और गरीबों के लिए जो योजना बनाई, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब बातों को लेकर के उनको पीड़ा होती है कांग्रेस को कि वो अपने समय में क्यों नहीं कर पाए। जिन्होंने कहते हैं देश की आजादी के बाद इतने लंबे अंतराल तक उन्होंने पूरे देश में काबिज रहे, लेकिन गरीबी हटा नहीं पाए। गरीबी मिटी तो केवल और केवल कांग्रेस के परिवार के लोगों का, उनके नेताओं का, सोनिया गांधी की गरीबी मिटी। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुत्ते दिखाए गए, उसके बाद कांग्रेस के नेता भी दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं समतल बराबर आप लोग का नजर आ रहा है। भले आप लोग बोल नहीं रहे इस तरीके का बयान, लेकिन बदतमीजी और इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जो भोंकता है तो उसको तो उसके संज्ञा से सबको, पूरे देश को मालूम है कि भोंकने वाले को क्या कहा जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अमेठी जो उनके पुश्तैनी कहते हैं सीट रही है गांधी परिवार की, और एक समय ऐसा था कि वो लोग कहते थे कि वहां से उनका कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वो जीत करके आएगा, लेकिन आज वहां से राहुल गांधी को भागना पड़ रहा है। तो जिनकी स्थिति कुत्ते से बदतर हो चुकी है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।